इस वक्त हम लोग नवनिर्वाचित सागर भरूका साहब के साथ में बैठे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता के समीकरण को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपको हिंदू शेर कहते हैं, जनता आपको हिंदू शेर कहती है। तो फिर मुस्लिम वोटों से बनी सत्ता में बैठना आपके लिए वैचारिक समझौता है या मजबूरी है? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को प्रजासत्ताक दिन की 77वें हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, बधाई देता हूँ। अकोला महानगर पालिका का ये मुझे हिंदू शेर कहते हैं। और मुस्लिम का क्या पूछा आपने? मुस्लिम वोटों से जो जीत करके सत्ता बनेगी, हाँ, तो वो आपके लिए समझौता है या मजबूरी है? ये राजकारण मेरी दुकान नहीं है, मेरा व्यापार नहीं है। समाज कारण को अगर 100% आपको करना है लोगों का समाज कारण, तो उसे राजकारण की 20% मदद लगती है, तब वो समाज कारण होता है। और ये जाति पात का जो विषय है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले बार मैं प्रभाग 11 से चुनाव लड़ा था। उसकी रूपरेखा ऐसी थी कि 23,000 मुस्लिम समाज था और 5,000 हिंदू समाज था। तो ऐसे प्रभाग से मैं लड़े हुआ हूँ, तो जात पात का मेरे पास में कोई विषय नहीं है। तो आप ये भूल जाइए कि समझौता और हिंदू मुस्लिम, वो मेरे नजर में हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। आप मेरे प्रभाग 11 में पूछ सकते हैं, हम भाईचारा बना के रहने वाले लोग हैं। नहीं, अभी जैसा आपके ऑफिस के पास में, आपके दफ्तर के पास में जब आते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैनर लगा है जिसके ऊपर लिखा है हिंदू शेर। तो ये हिंदू शेर की जो हेडिंग है, ये किस लिए है? हिंदुओं को प्रसन्न करने के लिए है या मुस्लिमों को डराने के लिए? नहीं नहीं, ये किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है और ना किसी को डराने के लिए भी नहीं है। यह है अपने हिंदू समाज को आगे करने के लिए, हमारे माता बहनों का संरक्षण करने के लिए, हमारे युवाओं को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए। ये हिंदू शेर है। बच्चों को अच्छी स्कूल, अच्छी पढ़ाई देने के लिए, जहां जहां पे अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये हिंदू शेर खड़ा है। ऐसे भी है कि कांग्रेस, वंचित और एएमआईएम जैसे दलों के साथ बैठकर क्या आप अपनी मूल शिवसेना विचारधारा को कमजोर नहीं कर रहे? हम है हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति माननीय बाला साहेब जी के निष्ठावंत शिवसैनिक। अगर समाज के हित में, यानी समाज बोले तो हमारे अकोला शहर के हित में कोई सरकार अगर बनती होंगी, उनके पास कुछ विजन होगा, तो हम उनसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मगर एएमआईएम जो ये पार्टी है, ये हमारे महाराष्ट्र में जात जात में, समाज समाज में बांटने का काम करती है। अच्छा। ये कट्टर मुस्लिमवाद और जातिवाद पार्टी है। इसलिए एमआईएम के साथ में तो मैं खुलकर कहता हूं कि अगर मेरी शिवसेना पार्टी भी जाएंगी तो सागर भारूका उस महानगर पालिका में चुनाव के लिए नहीं जाएगा। मेरी तटस्थ भूमिका रहेंगी। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। यहाँ पहले हमारे अकोला शहर में रोजगार नहीं है। यहाँ पर जातिवाद के नाम पर कभी भी दंगे नहीं होते, मगर कुछ राजकारणी ये खुद की दुकान चलाने के लिए अकोला शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो समाज में जात जात में लड़ाई करने वाले या लड़ाने वालों के साथ में बाला साहेब की हिंदू हृदय सम्राट शहर सेनापति माननीय बाला साहेब के विचारों की शिवसेना और मैं शिवसैनिक निष्ठावान, ये उसके साथ में नहीं जाऊंगा। अदर पार्टियों का अगर कुछ विजन होगा शहर के लिए, युवाओं के लिए, आज हमारा अकोला शहर एक शिक्षा का हब है, मगर यहाँ पर युवाओं की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे चाहिए। आज लड़का लड़की साथ में कहीं खुले घूम नहीं सकते। अगर पूरे अकोला शहर का विजन कोई भी सरकार बनो उनके पास में होगा तो हम उसे पार्टिंबा देंगे। जिस पार्टी है, फिर कांग्रेस के साथ में जब आपका अलायंस हो रहा है, जब आपके साथ में गठबंधन हो रहा है आपकी सरकार का, आपके विरोध में आप जाएंगे क्या? हमारा देखो, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो शिवसेना है, हमारा आज भी मातोश्री का आदेश चलता है। जो उद्धव साहब का आदेश आएगा कि आगाड़ी करना है कि युति करना है, उस आदेश के साथ में मैं रहूंगा। कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया हुआ है और गठबंधन के अंदर में ही उनकी सरकार चली और महानगर पालिका चुनाव में भी उन्होंने पार्टी में की बात की थी। आपसे जो आपकी जो सरकार बन रही है, सत्ता में अगर सरकार बनती है या किसी तरह का कोई महापौर के लिए जो चलता है, तो उसमें आपका समर्थन रहेगा या नहीं रहेगा? स्पष्ट
आपने उद्धव साहब उद्धव बाला साहेब ठाकरे है, हाँ जो हमारा आदेश आएगा मातोश्री से, अच्छा लेकिन विचारधाराओं के खिलाफ अगर आया तो मैं अपना पक्ष बताऊंगा पार्टी को। मैं उद्धव साहब से बात करूंगा मैं और अपना पक्ष बताऊंगा, क्योंकि यहाँ लोकल नेता को पता रहता है कि अकोला शहर में क्या माहौल है। यहाँ से जो नेता मातोश्री पे बताते हैं वही उनको पता चलता है। अगर विचारधाराओं के खिलाफ कोई भी सरकार बनने जा रही है तो मैं सोच समझकर शहर हित में अगर कोई भी सरकार बने तो उसे समर्थन दूंगा। मगर जो ये भाजपा है, मैं अकोला शहर वालों को बताना चाहता हूँ, जो अकोला शहर की, नहीं तो बोलेंगे पूरे देश की भाजपा बता रहेगा, नहीं, अकोला शहर के जो भाजपा के नेता है ये अकोला शहर को बेचने निकले हुए हैं। मेरी बात आज सुन लो, अभी 3 दिन टाइम है, 4 दिन टाइम है, महापौर को आपने आपका कॉल दे दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छा कॉल दिया अकोला शहर का, सभी मतदाताओं ने। भाजपा के नेता पूरा अकोला शहर बेचने निकले हुए हैं, इनको कुछ भी करके सरकार बनाना है। और इतने भयानक इन्होंने प्लान बना के रखे कमाई करने के लिए, महानगर पालिका को बेचने के लिए। आप लोग इनसे बच के रहिए। और आप लोगों ने अच्छा किया, प्रभाग 12 की जनता ने, आपने एक प्रभाग का नगर सेवक मुझे जिता के दिया है, लेकिन आपने मुझे पूरे अकोला शहर की जिम्मेदारी दी है। मैं आज ही कहता हूँ भाजपा के नेताओं को, आपको जिता के लाए है, सेवक बनाकर लाए है, आपको काम करने के लिए लाए गए। अकोला शहर को बेचो मत जरा से रुपयों के लिए। हमारे बच्चों का सोच है आपकी, जो बात है कि आपने एक जिद पड़े है कि भाई मैं एमआईएम के साथ में नहीं रहूंगा। हाँ, वो अगर सत्ता में रहती है हाँ, उसकी अगर सत्ता बनती है और उसमें एमआईएम उसका साथ में रहता है तो आप उसके साथ में नहीं रहना चाहते, बरोबर। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग हुई, उसी तरह से अगर से एएमआईएम और वंचित अलग होती है तो आपकी सत्ता बन पाएगी क्या? आपको मजबूरन उनका साथ लेना ही पड़ेगा ना। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, राजकारण मेरी दुकान नहीं है, मैं एक समाज कारण करने वाला कार्य करता हूँ। ये हमारे नेता लोग डिसाइड करेंगे। मेरा एमआईएम को वैसा विरोध नहीं है, लेकिन वो प्योर जातिवाद करती है, इसलिए मेरा उनको विरोध है। मतलब शहर में दंगे प्रसाद फैलने के कभी भी चांसेस रहते हैं, ऐसे उनके बयान रहते हैं। हम अकोला शहर के हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रहना चाहते हैं, हम विभाजन नहीं चाहते समाज में। मतलब अगर से कल पार्टी का जो आदेश आता है वो आपके विचारों से परे रहता है, यानी आपके खिलाफ जाता है, एमआईएम के ऊपर वो गठबंधन करने का ऑर्डर आता है वहां से, क्या गठबंधन करना है आपको एमआईएम के साथ में, तो आप उसके पार्टी के अपने जो सुप्रीमो है उसके खिलाफ, उसके आदेश के खिलाफ जाओगे क्या? मैं आपको कहता हूँ, अकोला शहर के हित में जो भी सरकार बनेगी, अकोला के शहर के सौंदर्य के लिए, सुविधा के लिए, लोगों के लिए, आज अकोला शहर में सिटी बस की समस्या है। अगर जो सरकार बनेगी, मैं देखूंगा अकोला शहर के हित की सरकार बन रही कि नहीं तो मैं नॉर्मल रहूंगा अकेला। इतना मैं आप लोगों को कहता हूँ। देखिए, किसी भी तरह से मतलब जो है तो स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है कि सागर भरूका का जो विचार है कि वो पार्टी के विरुद्ध में जाना चाहेंगे, या आपने जो बात बताई है वो शहर के विकास के लिए कही। तो ऐसे में हम बने रहेंगे और देखते रहेंगे कि सागर भरूका की भूमिका क्या होती है आने वाले